लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, सीपीआईएम की तरफ से सवाल उठाए गए और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो घोषणाएं पहले हिमाचल के लिए हुई थी, जो वादे पहले हिमाचल के लिए हुए थे, क्या वो पूरे होंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि पीएम मोदी के इस दौरे के साथ ही क्या हिमाचल को कोई आर्थिक पैकेज मिलने वाला है। इसकी मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उठाई गई है। कहा गया है कि हिमाचल के लिए पीएम मोदी की तरफ से किसी राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से भी बहुत सा ऐसा एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका है जो प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई कारोबारों पर असर हुआ और खास कर पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर हुआ। अब एक तरफ तो ये मांग है कि आर्थिक पैकेज की घोषणा हो, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया और याद दिलाया गया कि किसकी सरकार के दौरान हिमाचल का स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो छीना गया। तो वही सीपीआईएम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी के दौरे के साथ ही हिमाचल की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और हिमाचल को करोड़ों की सौगात मिलेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले सियासत अपने चरम पर है। सियासी वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। अब इस दौरे को लेकर सियासत जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसी तरह से वार पलटवार के बीच बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से इस रैली को लेकर, इस दौरे को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की जो मांग है वो कितनी महत्वपूर्ण है इस मौके पर, और कांग्रेस पर जो पलटवार हुआ है वो कितना खास? बिल्कुल, देखिए, इस साल क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बड़े नेताओं के दौरे यहां पर हो रहे हैं। जो वर्तमान में भाजपा सरकार है उनकी इस बार की जो ये कोशिश रही कि प्रधानमंत्री हिमाचल आए और यहां पर लोगों को संबोधित करे ताकि एक सियासी माहौल वो भाजपा के पक्ष में बनाया जा सके, क्योंकि 31 मई की जो तारीख है वो तय की गई है और उसमें जो केंद्र सरकार के 8 साल पूरा हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य पर रिज मैदान पर कार्यक्रम होना है। लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अब विपक्ष के निशाने पर आ गया है। एक तो सीपीआईएम मांग कर रहा है कि इस रैली स्थल को बदला जाए, क्योंकि एक तो वहां पर रिज मैदान पर पानी का टैंक है और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर रिज मैदान पर कार्यक्रम होता है तो आने जाने में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। पर्यटन सीजन भी है, लोग भी आते जाते हैं और जिस जगह के लिए 10 मिनट में पहुंचना है 2 घंटे वहां पहुंचने में लगेंगे, लोगों को बेवजह परेशानी होगी। ऐसे में इस स्थान को बदलकर अन्नाडेल किया जाए। इसके साथ साथ कुछ और डिमांड्स भी उन्होंने रखी है जिसकी बात भी हम करेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो सीधे सीधे सरकार पर आक्रामक इस नजरिए से है कि 8 साल में देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे में जो जश्न मनाया जा रहा है 8 साल पूरा होने का, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन इस तमाम जो बार यहां पर किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर पलटवार भी अब सरकार के मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है। और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने आज सीधे सीधे तौर पर विपक्ष को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि जो बातें यह कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी भी भूल गई है, बाकी विपक्षी दल भी उन योजनाओं को भूल चुके हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये तमाम योजनाएं वो दी गई है। एक बड़ा मसला जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है वो है आर्थिक पैकेज का, क्योंकि अभी तक कोई आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है और प्रधानमंत्री कई बार हिमाचल आ चुके हैं और अब विपक्ष मांग कर रहा है कि जो कर्ज हिमाचल प्रदेश पर चढ़ चुका है उसको उतारने के लिए एक आर्थिक पैकेज हिमाचल को दिया जाना चाहिए। और उसमें जब प्रधानमंत्री 31 मई को आएंगे उस दिन ये बड़ी घोषणा हो जानी चाहिए। तो ये जरूर पलटवार और बार पलटवार का दौर इस वक्त चला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि जो ये दौरा हो रहा है उसमें हिमाचल को क्या मिलना चाहिए। बाकी भी जो प्रदेश में संगठन है, चाहे वो विपक्षी दल हैं, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक बड़ा साधन है, बड़ा जो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में इसकी भूमिका है। ऐसे में जो सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी है, जो बाहर से सेब हिमाचल पूरे देश में आ रहा है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको बढ़ाने की मांग भी हिमाचल प्रदेश में अब विपक्षी दल करने लगे हैं कि 100%
उस पर आयात शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि बाहर का सेब सस्ता आता है और हिमाचल प्रदेश में जो सेब उत्पन्न होता है वो महंगा बिकता है, और ऐसे में हिमाचल के बागवानों को सही रेट नहीं मिल पाते हैं और वो जो विदेशी सेब आता है उसके साथ वो कंपटीशन नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी डिमांड यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट ड्यूटी के अलावा भी प्रधानमंत्री ने हिमाचल दौरे के दौरान एक बार बात कही थी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें सेब जो हिमाचली फल है उसका रस उसमें मिलाया जाएगा, लेकिन वो डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है जो बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। तो अब देखना यह है कि जो ये सियासत अब तेज हो गई है ये क्या जो है वो रुख आने वाले दिनों में अख्तियार करती है। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल दौरा बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, और उम्मीद इस दौरे से यही जताई जा रही है कि प्रदेश को कुछ बड़ी सौगात मिलने वाली है।